जब तुमने मैनिफेस्ट करना सीखा था, सबने बोला था सोचो, विजुलाइज करो, फील करो, बिलीव करो। पर किसी ने ये नहीं बताया कि जब तक तुम्हारे अंदर डेस्परेशन आती रहेगी, तब तक वो गोल, वो इंसान, वो प्रॉफिट, वो पैसा, वो गाड़ी, वो घर, वो तुमसे दूर जाता रहेगा। जब तुम किसी चीज को लगातार उस चीज को चाहते हो ना, तो एक्चुअली तुम उससे दूर होते हुए चले जाते हो। और ये तुमने अपनी जिंदगी के अंदर भी देखा होगा कि तुम किसी एग्जाम के लिए मेहनत कर रहे हो, किसी इंसान को पाने के लिए तुम बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो, किसी जॉब के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हो, बिजनेस में प्रॉफिट के लिए बहुत ज्यादा तुम डेस्परेट हो, वो चीज हमेशा तुमसे दूर चली जाती है। वो चीज हमेशा तुमसे दूर चली जाती है, और वो तभी जाती है जब तुम उससे अटैच्ड होते हो, जब तुम डेस्परेट होते हो। और यहां आता है सबसे पावरफुल प्रिंसिपल मैनिफेस्टेशन का। उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिटैचमेंट। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिटैचमेंट। ये श्री कृष्ण ने भागवत गीता में भी ये कहा था कि तू कर्म करता चल, तू फल की चिंता मत कर। तो श्री कृष्ण का कहने का तात्पर्य यही था कि जो गोल है ना, तू गोल के लिए मेहनत कर, तू प्रोसेस पर ध्यान दे। जितनी भी 100% एनर्जी है ना, प्रोसेस पे लगा। बार बार गोल की तरफ मत देख, सिर्फ एक बार डिसाइड कर ले कि तेरे को क्या चाहिए, और बाकी काम तू ऐसा कर कि जैसे वो तेरे को मिल चुका है। जो लोग छोड़ पाते हैं ना, इस बात को समझना बहुत गहरी बात है, जो लोग छोड़ पाते हैं वही लोग अट्रैक्ट कर पाते हैं। मैं हूं शिखर चौधरी, मैं हूं लाइफ आर्किटेक्ट, और आज का जो वीडियो है तुम्हारा मैनिफेस्टेशन पे, वो तुमको ऑब्सेशन से लिबरेशन तक लेके जाएगा। एक बार फिर से, वो तुमको ऑब्सेशन से लिबरेशन तक लेके जाएगा। तुमको लॉ ऑफ डिटैचमेंट सिखाऊंगा आज। अगर तुमको लॉ ऑफ डिटैचमेंट आ गया, तो तुम किसी भी चीज से डिटैच कर जाओगे। जैसे तुम डिटैच करोगे, वही चीज तुम्हारे पास, तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगी। सो बिना तुम्हारा टाइम को वेस्ट करे हुए, आज तुमको अशिक्षित से शिक्षित बनाते हैं। अब पहले हमको समझना है कि लॉ ऑफ डिटैचमेंट क्या होता है। उससे पहले, अगर तुमने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है, क्योंकि हम इंस्टाग्राम पे इस कंट्री के सबसे बड़े 360 डिग्री लाइफ इंप्रूवमेंट कोच के अंदर मैं आता हूं, और मेरे से बड़ा कोई भी नहीं है, ये मेरे को पता है। आई एम द बिगेस्ट लाइफ कोच ऑफ दिस कंट्री, एंड द यंगेस्ट एंड द बिगेस्ट लाइफ कोच ऑफ दिस कंट्री। राइट नाउ, अब हम समझते हैं कि भाई लॉ ऑफ अटैचमेंट क्या होता है, लॉ ऑफ डिटैचमेंट क्या होता है। अटैचमेंट और डिटैचमेंट में बहुत ही एक थिन लाइन का फर्क है। वो इस वीडियो के लास्ट तक तुमको समझ में आ जाएगा। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। डिटैचमेंट इज इक्वल्स टू इमोशनली अटैच हुए बिना इंटेंशन रखना। क्या? इमोशनली अटैच हुए बिना इंटेंशन रखना। मतलब यह है कि अगर कोई चीज तुमको मिले या ना मिले, तुम्हारे इमोशंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे इमोशंस हमेशा कांस्टेंट रहने चाहिए। मैनिफेस्टेशन का यही एक सुपर पावरफुल लॉ है कि भाई तुम्हारे जो इमोशंस है ना, वही हमेशा कांस्टेंट रहने चाहिए। इंटेंशन स्ट्रांग होना चाहिए, अटेंशन प्योर तुम्हारा होना चाहिए, पर ऑब्सेशन नहीं। इंटेंशन स्ट्रांग होना चाहिए, और तुम्हारा जो अटेंशन है वो प्योर होना चाहिए, पर उसमें तुमको ऑब्सेशन नहीं लेके आना है। ऑब्सेशन का मतलब है कि तुम जबरदस्ती पकड़ के रख रहे हो, और तुम जबरदस्ती पकड़ के तुम उसी को रखते हो जिसको खोने का डर होता है तुम्हें। तुम जबरदस्ती पकड़ के उसी चीज को रखते हो जिसको खोने का डर होता है तुम्हें। जब तुम किसी चीज के पीछे भाग रहे होते हो ना, तो तुम एक लैख की वाइब्रेशन में होते हो, और यूनिवर्स सिर्फ तुम्हारी वाइब्रेशन पर रिएक्ट करता है, तुम्हारे वर्ड्स पर नहीं है। मैं अपनी काफी सारे वीडियोस के अंदर वाइब्रेशंस के कंसेप्ट के बारे में बता चुका हूं। तो तुम जब कह रहे हो कि आई वॉन्ट दिस, लेकिन अंदर से कह रहे हो कि यार मेरे पास नहीं है। तुम ये कह रहे हो कि आई वॉन्ट दिस, पर अंदर से कह रहे हो कि यार ये मेरे पास नहीं है। पर तुमको अंदर से मान के चलना है कि वो चीज तुम्हारे पास है। अगर तुम्हारे अंदर से ये आता रहेगा ना कि यार मेरे पास नहीं है, तो तुम क्या अट्रैक्ट करोगे? तुम सिर्फ लैक को ही अट्रैक्ट करने वाले हो। इसका ना थोड़ा सा तुमको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बताता हूं कि लेटिंग गो हमेशा क्यों काम करता है। चाहे वो लेटिंग गो पर्सन के लिए हो, चाहे वो किसी गोल के लिए हो, किसी बिजनेस के लिए हो, किसी एग्जाम के लिए हो। न्यूरोसाइंस ये कहता है कि जब तुम किसी चीज को ओवरथिंक करते हो ना, तब तुम्हारे ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल कॉर्टिसोल रिलीज होता है। और मैनिफेस्टेशन के लिए तुमको भाई कामनेस होना चाहिए, तुमको ट्रस्ट होना चाहिए, तुमको अलाइनमेंट होना चाहिए।
इसलिए तुम अपने गोल को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि तुम्हारा जो कॉर्टिसोल लेवल है, तुम्हारा जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो हमेशा हाई पर रहता है। तुम सुबह जब भी उठते हो, तुम स्ट्रेस में उठते हो, तुम कभी भी हैप्पीनेस के अंदर नहीं उठते हो। तो तुमको अपना कॉर्टिसोल लेवल पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, राइट। और जब तुम स्ट्रेस तुम्हारे अंदर ज्यादा होता है, तब तुम्हारा जो रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम होता है ना, वो तुम्हारा खराब हो जाता है। और जब तुम ओवर विजुलाइज करते हो बिना डिटैचमेंट के, तो तुम रिजल्ट से इमोशनली एंटैंगल हो जाते हो। मैं फिर से बता रहा हूं, जब तुम ओवर विजुलाइज करते हो बिना डिटैचमेंट के, तब तुम रिजल्ट से इमोशनली एंटैंगल हो जाते हो। लेटिंग गो का मतलब ये होता है कि वो तुम्हारे थेटा ब्रेन वेव्स को एक्टिवेट करता है। लेटिंग गो तुम्हारे थेटा ब्रेन वेव्स को एक्टिवेट करता है। और थेटा ब्रेन वेव्स जब तुम्हारी एक्टिवेट होती है, तब तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो ओपन होता है, तब तुम्हारी मैनिफेस्टेशंस फास्ट होती है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि तुमने अपने डिजायर्स पर गिव अप कर दिया, समझो इस चीज को। डिटैचमेंट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुमने अपने डिजायर्स पर गिव अप कर दिया। इसका मतलब ये है, इट्स गिविंग अप ऑन योर फियर ऑफ नॉट रिसीविंग इट। कि तुमने उस डर को गिव अप कर दिया कि भाई मेरे को नहीं मिलेगा, ना मिलने के डर को तुमने गिव अप कर दिया। अब बात आती है कि भैया कब छोड़ना चाहिए। जब एंजाइटी बढ़ने लगे, जब तुम बार बार चेक कर रहे हो उसने रिप्लाई किया नहीं किया, तब तुमको छोड़ना चाहिए। मेरा ऑर्डर कब आएगा, मुझे पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, ये डेस्परेशन नहीं है, ये वाइब्रेशन का सुसाइड है भाई। ये वाइब्रेशन को खत्म करना है, ये वाइब्रेशन को नीचे लेके जाना है। जब तुम अपनी वर्थ उस रिजल्ट से जोड़ रहे हो, एक बार फिर से, जब तुम अपनी वर्थ उस रिजल्ट से जोड़ रहे हो, तब उससे क्या होता है कि अगर वो मिल गया तो मैं सक्सेसफुल हूं। मतलब तुम अभी भी लैक कॉन्शियस में हो, कि तुम अभी भी अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मान रहे हो। अगर वो इंसान मिल गया तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, वो इंसान मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो जॉब मिल गई तो मैं खुश हो जाऊंगा। जब तुम ये कह रहे हो ना कि मेरे को जब वो आगे वाली चीज मिलेगी मैं तभी खुश होऊंगा, तब इसका मतलब ये है कि तुम अभी प्रेजेंट में ग्रेटफुल नहीं हो। तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना, कि तुम कह रहे हो कि जब मुझे जॉब मिल जाएगी, बिजनेस में प्रॉफिट हो जाएगा, इंसान मिल जाएगा, शादी हो जाएगी, गर्लफ्रेंड मिल जाएगा, बॉयफ्रेंड मिल जाएगा, बच्चा मिल जाएगा, तब मैं खुश हो जाऊंगा। एमिनेम याद आ गया ना। समझ सकता हूं। तो तुमको प्रेजेंट में खुश रहना है, प्रेजेंट में सेटिस्फाई रहना है, अपने आप को सक्सेसफुल मान के चलना है यार। और जब तुम खुद को कंट्रोल करते हुए फील नहीं कर रहे हो, एक बार फिर से, जब तुम खुद को कंट्रोल करते हुए फील नहीं कर रहे हो, तब मैनिफेस्टेशन से पहले आता है तुम्हारा सेल्फ मास्टरी। सेल्फ मास्टरी करने के लिए अगेन द शिक्षित कोड है, जिसमें तुम्हारा सेल्फ मास्टरी सिखा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। डिटैचमेंट इज अ प्रूफ ऑफ योर इनर स्ट्रेंथ, कि तुमको डर नहीं है कि वो चीज तुमको नहीं मिलेगी, तुमको पता है कि यार ये मेरे को मिलना ही मिलना है। अब बात आती है कि भैया अब चलो, ये तो बता दिया कि कब छोड़ना है, अब मेरे को जरा ये भी बता दो कि कैसे छोड़ें, कुछ प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल टूल्स बता दो। बताता हूं, फिक्र मत करो। कंट्रोल को ट्रस्ट से रिप्लेस करो। क्या? अपने कंट्रोल को ट्रस्ट से रिप्लेस करो, अपने आप से डेली अफर्म करो, आई ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ द यूनिवर्स, आई ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ द यूनिवर्स, आई ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ द यूनिवर्स। कि मैं इस ब्रह्मांड के टाइमिंग पर पूरा ट्रस्ट करता हूं कि मेरे लिए जब सही समय होगा, मेरे को वो चीज तभी मिलने वाली है। स्क्रिप्टिंग करो सरेंडर के साथ। लिखो दैट आई एम सो ग्रेटफुल दैट माई डिजायर्स कम विद डिवाइन ईज, कि मेरा भाई, मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूं कि मेरे जो डिजायर्स है ना, वो बहुत आसानी से मेरे पास आ जाते हैं। मेरे जो डिजायर्स है बहुत आसानी से मेरे पास आ जाते हैं, मेरे जो डिजायर्स है बहुत आसानी से मेरे पास आ जाते हैं। फिर पेज को बंद कर दो। फिर पेज को बंद कर दो। इसको कहते हैं सरेंडर। सरेंडर का मतलब ये है कि भाई जो चीज मैं कर रहा हूं ना, उसका रिजल्ट आना ही आना है। मेरे को यूनिवर्स पे पूरा ट्रस्ट है, मैं कभी भी स्ट्रेस नहीं लूंगा, कभी भी मैं गुस्सा नहीं करूंगा, कभी मैं परेशान नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मिल चुका है ऑलरेडी। नाउ अब हम देखते हैं डिटैचमेंट की मेडिटेशन। सिट विद योर डिजायर इन योर माइंड एंड विजुलाइज हैंडलिंग इट टू द यूनिवर्स। आंखें बंद करो, अपने डिजायर्स को अपने माइंड में लेके और उसको यूनिवर्स पे छोड़ दो कि यूनिवर्स मेरे को ये चीज चाहिए, मेरे को ये चीज चाहिए ही चाहिए। इमेजिन करो कि एक लाइट बॉल बन के अपने डिजायर्स को यूनिवर्स के हवाले कर दिया। आंखें बंद करो, एक अपने हाथ में एक लाइट बॉल बनाओ, एक लाइट गोल्डन लाइट की बॉल बनाओ और उसको यूनिवर्स को समर्पित कर दो। यही गाइडेड मेडिटेशंस मैंने अपने गाइडेड मेडिटेशंस के कोर्सेज के अंदर 30 डेज की वहां पर सिखाया है। तो वहां पर नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। अब दूसरा चीज आता है कि अपना जो फोकस है वो पर्पस बनाना है तुम्हें।
उस गोल के आने तक तुम किस वर्जन में ग्रो कर सकते हो। फोकस ऑन बिकमिंग, की वैसे इंसान बनो जिसके पास वो गोल आए, वो इंसान आए, वो पैसा आए। किसी चीज को चेज मत करो, क्योंकि अगर तुम तितली को चेज करोगे तो वो तितली तुम्हारे पास से भागेगी, और जब तुम एक जगह स्थिर हो जाओगे तब वो तितली हमेशा तुम्हारे पास आ जाएगी। ऐसे जीना स्टार्ट करो जैसे तुमको ऑलरेडी मिल चुका है। जो तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो ना उसका वर्जन बन जाओ कि ठीक है भाई, मेरे को तो मिल चुकी है लग्जरी गाड़ी, अब मैं लग्जरी तरीके से जीऊंगा। अब मैं लग्जरी तरीके से सुबह टाइम पे उठूंगा, मेहनत करूंगा, मेडिटेट करूंगा, लर्न करूंगा, विजुलाइज करूंगा, तब अपना दिन स्टार्ट करूंगा। मैं ऑलरेडी इस वाइब्रेशन पे जी रहा हूं। अब इसका फिर थोड़ा एडवांस कंसेप्ट आता है कि स्पिरिचुअल ट्रुथ, दैट तुम्हारा डिटैचमेंट क्यों एक डिवाइन प्रोसेस है। अटैचमेंट एक ईगो है, ठीक है। अटैचमेंट इज ए ईगोज हंटर, अटैचमेंट हमेशा ईगो को खींचता है। और डिटैचमेंट सोल सरेंडर है। अटैचमेंट ईगो हंटर है और डिटैचमेंट सोल सरेंडर है। जब तुम छोड़ देते हो तभी तुम्हें दिखाई देना शुरू होता है। अगर कोई चीज तुम्हारे बिल्कुल पास है तुमको नहीं दिखेगी, और जैसे जैसे तुम दूर जाते रहोगे वैसे वैसे तुमको वो चीज और अच्छे से दिखने लगेगी। जब तुम ट्रस्ट कर लेते हो तभी यूनिवर्स तुम्हारे लिए काम करता है। बिना ट्रस्ट के कोई यूनिवर्स काम नहीं करेगा, कोई ब्रह्मांड काम नहीं करेगा, कोई भगवान काम नहीं करेगा। ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। जब तुम एक डिजायर का नौकर बन जाते हो, डिवाइन के क्रिएटर बन जाते हो, तब मैजिक होता है। सरेंडर कर दो, मत पकड़ो किसी चीज को, मत भागो किसी चीज पर। अपने आप को वैसा बनाओ जैसा, जैसी चीजें ऑटोमेटिकली उसके पास आती हैं। मैनिफेस्टेशन का ना ये सबसे बड़ा पैराडॉक्स है कि जब तुम उस चीज को छोड़ देते हो तब वो तुम्हारी तरफ भागने लगती है। ये चाहे इंसान हो, चाहे गोल हो, बिजनेस हो, अपॉर्चुनिटी हो। जब तुम चीजों को छोड़ देते हो ना तब वो तुम्हारे पीछे भागती हैं। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर क्लैरिटी लेके आई है ना, तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना और कमेंट के अंदर जो भी तुमको बेस्ट लर्निंग्स मिली है वो बेस्ट लर्निंग्स लिखना। और तीसरी चीज ये है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और आज अपने आप से अफर्म करो दैट आई सरेंडर टू द डिवाइन टाइमिंग, आई सरेंडर टू द डिवाइन टाइमिंग। क्योंकि तुम्हारा काम है मैनिफेस्ट करना, तुम्हारा काम है अलाइंग होना, बाकी सब यूनिवर्स का काम है। मैं हूं शिखर चौधरी, इस कंट्री का बेस्टेस्ट एंड द यंगेस्ट 360 डिग्री लाइफ कोच। स्टे शिक्षित।